हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किचन काउंटर टॉप रीऑर्गेनाइजेशन। किचन काउंटर टॉप को अरेंज किए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। इनफैक्ट दिवाली के बाद मैंने एज सच काउंटर टॉप को दोबारा से रीअरेंज नहीं किया है, जबकि विंटर्स में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। थोड़ी बहुत क्लीनिंग तो मैं कर लेती हूँ, बट जो एक डीप क्लीनिंग और पूरा सेटअप चेंज करने का काम है वो मैंने नहीं किया था। तो एक डीप क्लीन भी करूँगी किचन को, साथ ही उसको रीअरेंज भी करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो, और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपनी किचन की रियल सिचुएशन दिखा देती हूँ। अभी टाइम है मॉर्निंग का, हम लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका है, साथ ही अभी अनंत का ब्रेकफास्ट बनना है। तो मैंने ये यहाँ पे चकला बेलन और ये सारी चीज़ें इस तरफ रखी हुई हैं। दाल बॉईल हो रही है लंच के लिए, और साथ ही मैंने आज सबसे बड़ा काम मलाई निकाली है, जिसके साथ काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। मलाई से पहले मक्खन निकालो, मक्खन के बाद उससे पनीर और घी बनाना, वो सारा काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक काम है। तो ये सारे काम मैं ख़त्म करूँगी पहले, उसके बाद किचन को रीऑर्गेनाइज़ भी आज करना है, इसलिए मैं लंच पहले ही बना कर रेडी कर दूँगी साथ के साथ में। तो चलिए पहले मैं ये सारे काम निपटा देती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ आफ्टर लंच, क्योंकि इन कामों को करने में बहुत ज़्यादा टाइम मेरा जाने वाला है आज। तो यहाँ पे पनीर भी रेडी हो गया है, बटर से घी भी बन गया है, और ये भी मैंने स्टोर करके रख लिया है। साथ के साथ मेरा लंच भी प्रिपेयर हो गया है। साथ ही यहाँ पे ये स्टफिंग भी मैंने गहर दाल की बना के रख ली है। कुछ मसाले ग्राइंड करने थे वो भी कर लिए हैं। और यहाँ पे आज लंच के लिए बनी है गहर दाल, और साथ ही मैंने बनाए हैं राइस। तो गहर दाल में काफ़ी ज़्यादा बॉईल कर लेती हूँ ताकि थोड़ी स्टफिंग निकल आए, और राइस भी। तो लंच तो करेंगे बाद में, अभी मैं थोड़ी चीज़ें रीफ़िल करूँगी ताकि किचन को ऑर्गेनाइज करना इजी रहे, क्योंकि सामान आ जाता है ना, वो जब तक रीफ़िल नहीं होता तब तक इधर उधर पड़ा रहता है। तो आजकल मूंगफली का सीज़न है, तो मैंने ये दो बड़े वाले मेरे पास टिन के कंटेनर हैं। ये बेसिकली कुकीज़ और चीनी वाला था मेरे पास, तो इनको ये बड़े साइज़ के हैं, तो इतने बड़े में अभी कुछ रखा नहीं था। तो इसमें मैंने इस तरह से दो बना लिए हैं, एक रेड एक वाइट। तो एक में मूंगफली रखी है और एक में गुड़ रखी है, तो काफ़ी सारी इसमें आ जाती है मूंगफली भी और इसमें गुड़। इस तरह से ये दोनों चीज़ें इन कंटेनर में बहुत अच्छे से आ गई हैं, और काफ़ी बड़े साइज़ की हैं ये। तो 1 किलो लगभग गुड़ तो इस वाइट कंटेनर में आ गया है, तो इनको रखना और यूज़ करना काफ़ी इजी हो जाता है। साथ ही इनको अच्छे से मैं वाइप कर लूँ, क्योंकि किचन में भी ना रखे रखे भी इनके ऊपर धूल या चिकनाई जम जाती है। इसको क्लीन करने के लिए एक वेट क्लॉथ आप पहले ले लें, और उसके बाद एक ड्राई क्लॉथ से क्लीन कर लें। और किचन में हमारी बहुत सारी जगह ऐसी होती है जो अनयूज्ड होती हैं, जैसे फ्रिज के ऊपर। तो यहाँ पर मैं एक बास्केट रखती हूँ जिसमें रैंडम ग्रॉसरी आइटम रहते हैं, और साथ ही ये दो बॉक्स भी मैंने यहीं पर रख दिए हैं। इस तरह से ये दिख भी जाएंगे और यूज़ हो जाएंगे। इसके साथ ही कुछ कुकीज़ के पैकेट, बिस्किट के पैकेट इस तरह से हाफ खुले रहते हैं ना, तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो इनको भी मैं इस तरह के ट्रांसपेरेंट कुकी जार में ही रखती हूँ ताकि ये दिखें और यूज़ हो। क्योंकि किचन में हम बहुत सारी चीज़ें ले तो आते हैं, बट आउट ऑफ साइट होने की वजह से आउट ऑफ माइंड भी हो जाते हैं और हम उन्हें भूल जाते हैं। तो इस तरह से जो पैकेट हाफ खुले हुए थे उन्हें भी मैंने इस तरह से एक ग्लास कंटेनर में फिल कर दिया है। इस तरह से किचन में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे प्रिकल के जार हैं, वो हाफ हाफ भरे होते हैं। इस तरह से वो जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तो जब भी आपको लगे ना कि आपका अचार थोड़ा सा कम रह गया है जार के हिसाब से, तो उसको आप छोटे कंटेनर में शिफ्ट कर दें। इस तरह से स्पेस भी बचेगी और साथ ही अचार आपका ख़राब होने से भी बच जाएगा। बस ध्यान ये रखें कि जब भी आप शिफ्ट करें ना, तो जो भी चम्मच यूज़ करें वो ड्राई होना चाहिए, बर्तन ड्राई होना चाहिए, अच्छे से स्टरलाइज़ कर लें तो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो थोड़ी देर आप धूप में भी इसको रख के फिर इसमें फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये जो हमारे जार हैं छोटे वाले, उनको फिल कर दिया है अचार के साथ में, और बड़े वाले फिर क्लीनिंग के लिए चले जाएंगे।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं किचन को क्लीन करना। तो मैं पूरी किचन को एम्प्टी करके क्लीन नहीं करती हूँ, मैं 1 बाय 1 ही करती हूँ। यानी कि एक कॉर्नर में ले लेती हूँ, उसको खाली करूँगी, पहले पूरा अच्छे से क्लीन करूँगी और फिर उसको रीअरेंज कर दूँगी। इस तरह से मेरा काम काफ़ी आसान हो जाता है। और अगर आपका नहीं मन है ना पूरी किचन को एक बार में करने का, तो भी आपको आपकी किचन बिखरी हुई नहीं लगेगी, आपका जो एरिया है वो सॉर्टेड रहेगा। इस तरह से 1 बाय 1 करने से आप को बर्डन भी कम रहता है। आज तो मैं पूरी ही करने वाली हूँ, बट अगर नहीं भी पूरी करनी तो आप एक एरिया को एक बार में कर सकते हैं, नेक्स्ट दिन दूसरा एरिया। इस तरह से आपकी ओवरऑल किचन साथ के साथ पूरी क्लीन होती चली जाएगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये फ्रिज के बगल में जो मैंने यूनिट रखी है यहाँ पर। साथ ही फ्रिज पे भी काफ़ी सारे मैग्नेट वगैरह चिपक गए हैं, इनको टाइम टू टाइम आप निकालते रहें, अदरवाइज ये बिल्कुल स्टिक हो जाते हैं मेटल के साथ में। इस यूनिट को भी मैंने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया और रोज़ के रोज़ झाड़ू पोछा होता है, तब भी आप देखिए कितनी धूल है इसके पीछे। और अभी जस्ट मेड क्लीनिंग करके गई है, उसके बाद मैंने अपनी क्लीनिंग शुरू की है। तो वैक्यूम होने की वजह से ना काफ़ी हेल्पफुल रहता है, मेड चली भी जाए तो भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसकी हेल्प से काफ़ी ईजी रहता है मेरा काम। तो मैं ये सारी यूनिट वगैरह हिला के फ्रिज को भी थोड़ा सा शिफ्ट करूँगी, तो उसके नीचे भी सारी क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी। छोटी किचन में स्पेस का इशू तो हमेशा रहता ही है, तो जो भी स्पेस आपको इस तरह की एम्प्टी मिलती है ना, वहाँ पे आप हुक वगैरह का यूज़ करके उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे फ्रिज के बीच की जगह मैंने यहाँ पे हुक लगा दिया है, और जब भी आप इस तरह के हुक लगाएं ना तो उसको रहने दें 1 आवर के लिए, और उसके बाद ही उस पर कुछ हैंग करें। अदरवाइज़ आप एकदम हैंग कर देंगे ना तो वो नीचे गिर जाएगा और वो फिक्स नहीं हो पाता प्रॉपर्ली। तो मैं उसको लगा के छोड़ दूँगी और लास्ट में मैं इस पर जो भी मुझे हैंग करना होगा एप्रन वगैरह वो मैं कर दूँगी। तो यहाँ पर जो चीज़ें थी ना उनको मैं एज़ इट इज़ ही यहाँ पे रख रही हूँ, कुछ भी ज़्यादा चेंज यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे प्लग है, तो यहाँ पर मेरी वाटर केटल रहती है, तो यहाँ पे पानी गर्म भी हो जाता है, और गर्म पानी आजकल यूज़ हो रहा है, तो साथ में थर्मस या बॉटल वगैरह सारी चीज़ें मैं एक साथ ही रख दूँगी। नेक्स्ट मैं क्लीन कर रही हूँ गैस स्टोव को। तो मॉर्निंग में यहाँ पर दाल उबालते हुए दाल काफ़ी सारी गिर गई थी, तो वो तो मुझे क्लीन करनी ही थी, तो मैंने ये साथ के साथ ही गैस स्टोव को पूरा ही डीप क्लीन कर डाला है। तो यहाँ पर इसको क्लीन करने के लिए जस्ट मैंने डिश लिक्विड जो बर्तन धोने के लिए हम यूज़ करते हैं वही लिया है, और एक मेटल स्क्रबर आप ले सकते हैं, नॉर्मल स्क्रबर ले सकते हैं, बट इसके लिए आपको एक ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मेटल ब्रश होते हैं। उससे बहुत ही ईजिली जो भी बर्न पार्ट होता है ना वो बहुत ईजिली क्लीन हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइल्स वगैरह सब पे ओवरऑल ये लगा दूंगी जो लिक्विड मेरे पास है। गैस को उठाकर उसके नीचे भी जितनी दाल या कुछ भी निशान पड़ जाते हैं ना वो सारी चीज़ें मैं इस तरह से स्क्रब करके छोड़ दूंगी। एकदम क्लीन नहीं करें। उसके बाद ये मेटल ब्रश बहुत काम आता है, इससे जितना भी बर्न पार्ट होता है ना वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। इसके बाद गीले कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से उसको अच्छे से आप वाइप कर लें तो आपका गैस एकदम चमचमाता हो जाएगा। और आज तो मैं इसके बर्नर्स वगैरह को डीप क्लीन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने बीच में किए थे, तो बस ये ऊपर से ही जस्ट क्लीन करूँगी। बस इसके नोब बहुत ज़्यादा गंदे मुझे लग रहे थे तो उनको मैं निकाल कर क्लीन करूँगी और उनको गर्म पानी में छोड़ देंगे डिटर्जेंट के साथ में, तो वो बहुत ईजीली क्लीन हो जाते हैं। गैस के स्टैंड और ये नोब को मैं अच्छे से ड्राई करने छोड़ दूंगी, तब तक ये वाला एरिया हम क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे मसाला पिकल के बॉक्सेस थे जो मुझे अरेंज करने थे। साथ ही ये साथ वाली जो कैबिनेट है यहाँ पर भी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं थी, तो यहाँ पर मैं एक स्टूल का यूज़ करती हूँ क्योंकि ऊपर थोड़ी सी हाइट है और यहाँ पर रेगुलर बेस पे चढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो चीज़ें रखी हुई हैं जो मेरी कम यूज़ होती हैं। थोड़ा सा बेकिंग का सामान सबसे ऊपर वाली कैबिनेट में है, इसमें पिकल्स वगैरह हैं या कुछ जो मसाले हैं। तो यहाँ पर एक जार जो अचार का मैंने हाफ़ शिफ्ट किया, हाफ़ मैंने अभी रख दिया है, तो ये सारी चीज़ें अरेंज कर दी हैं।
इसके बाद आ जाते हैं इस वाले एरिया में। तो यहाँ पर ये जो सेल्फ़ है ना, इसको मैं इस बार हटाने वाली हूँ, इसकी जगह चेंज करूँगी। तो यहाँ पे कम सामान रखने के लिए छोटी सेल्फ़ में यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये कॉर्नर सेल्फ़ में यूज़ करने वाली हूँ। ये पहले भी मैंने यूज़ की थी एक बार, फिर मैंने हटा दी थी। तो अभी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है किचन की, तो फिर से ये यहाँ पे आ गई है। साथ ही ये नाइफ़ स्टैंड भी बहुत गंदा हो गया था, तो इसे मैंने जल्दी से पानी से धो लिया और सारे नाइफ़ वगैरह निकाल कर इनको भी अच्छे से वाइप करके मैं यहाँ पे रख दूँगी। तो इनकी मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि यहीं पे मैं चॉपिंग कटिंग वगैरह करती हूँ ना, तो इनकी जगह मैं नहीं चेंज करने वाली। जस्ट मैंने ये ट्रे क्लीन की और सारी चीज़ों को अच्छे से वाइप करके फिर इसमें रीअरेंज कर दूँगी। तो यहाँ पर तो जो सामान है वो वैसा का वैसे ही रहने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ें रेगुलर बेस में यूज़ होने वाली हैं। जस्ट जो कॉर्नर सेल्फ है उसमें मैं चीज़ें थोड़ी सी कम करूँगी, ताकि ईजी रहे मुझे चीज़ों को लेना। तो जो रेगुलर बेस पे मसाले वगैरह मैं यूज़ करती हूँ, जैसे चाट मसाला है या फिर काला नमक है या पराठा मसाला है, तो वो मैं यहीं पर रखती हूँ। इनको मैं बार बार ड्रॉर खोल के नहीं निकाल सकती। तो इस जगह पे मैं सेम वो मसाले रखने वाली हूँ और इसको इसी तरह से अरेंज करूँगी। साथ ही यहाँ पर जो ये सिंक है मेरी किचन में, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर, आपको पता ही होगा कि मेरी किचन में 2 सिंक हैं, एक यूटिलिटी में, एक यहाँ पर। तो यूटिलिटी वाला ज़्यादा यूज़ होता है, ये बहुत ही कम यूज़ होता है। गर्मियों में तो काफ़ी यूज़ करती हूँ मैं इसको, बट विंटर सीजन में नहीं यूज़ होता है इतना ज़्यादा, तो मैं इसको सिंक लिड से कवर कर दूँगी। तो यहाँ पर भी मेरे को काफ़ी स्पेस मिल जाती है। इसके बगल में जो सेल्फ़ है, इसमें ऊपर तो मेरा एयर ओवन रहता है, नीचे वाली सेल्फ़ में यहाँ पे फूड प्रोसेसर, साथ ही इस तरह का हैंड ब्लेंडर और उसके अटैचमेंट सारे एक टोकरी में मैंने रख दिए हैं। इसके साथ ही फूड प्रोसेसर के भी कुछ अटैचमेंट साथ में ही वहीं रखती हूँ मैं। इसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें गैस स्टोव की ड्राई हो गई थी, तो इसको हम लगा देंगे। नोब्स वगैरह भी अच्छे से ड्राई हो गए थे, तो इनको भी मैं यहाँ पर कर दूँगी। और अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से रीअरेंज करेंगे, क्योंकि किचन तो मैंने पूरी अच्छे से क्लीन कर ली है। तो फाइनली सारी चीज़ें अपनी जगह पर पहुंच चुकी हैं, क्लीनिंग भी हो गई है। अब मैं जस्ट फ्लोर को वैक्यूम कर लूँगी। यहाँ पर मॉपिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में पोछा वगैरह लग चुका था। जो ऊपर से थोड़ी बहुत गंदगी गिरी है, बस उसे ही मैं वैक्यूम कर रही हूँ। इस तरह से मेरी पूरी किचन अच्छे से आज क्लीन हो गई है और पूरा दिन ही मेरा आज चला गया है। लंच के बाद भी काफ़ी सारा टाइम मेरा इसमें लग गया है और अब ऑलमोस्ट शाम ही होने को है। तो अब जाके मेरी किचन क्लीन हुई है। तो ये है मेरी किचन का क्लीन एंड न्यू लुक। सारी चीज़ें वही हैं, बस मैंने इधर उधर सफल कर दी हैं। यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म के ऊपर जस्ट मैंने यहाँ पे ये बास्केट रखी है, जिसमें आजकल ऑरेंजेस एंड कुछ भी फ्रूट आते हैं वो रहते हैं, क्योंकि सब हम आजकल बाहर ही रख रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं इस तरफ। तो यहाँ पर ये केटल वाला एरिया जो मैंने सबसे पहले क्लीन किया था, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, और इसके नीचे जो हमने यूनिट ली है ये, इसमें मैं सारा ग्रॉसरी आइटम ही रखती हूँ जो रेगुलर बेस पे यूज़ होता है। इसके सेक्शन छोटे छोटे हैं, तो उसमें अलग अलग करके मैंने सेग्रीगेट करके चीज़ें रखी हुई हैं, तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। इस कैबिनेट के ऊपर यहाँ पर मैंने ट्रे का यूज़ किया है, ताकि इनको उठाकर क्लीन करना आसान रहे।
तो यहाँ पर मेरी हॉट वाटर बॉटल है, केटल है, साथ ही पानी रहता है, हिंगोली और एक होम्योपैथिक मेडिसिन मेरी यहाँ पे रहती है। मंचिंग के लिए कुछ चीज़ें भी यहाँ पे रखी हुई हैं मैंने। साथ ही एक छोटी ट्रे में यहाँ पे रखती हूँ ताकि पानी चाय वगैरह सर्व करने के लिए हमें सिंगल जब छोटी ट्रे की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से ईजिली उठा सकें। इसके बाद यहाँ पे कुछ टी बैग्स हैंग किए हुए हैं। ऊपर मैंने ये जो सामान है वो इस तरह से रखा हुआ है। साथ ही यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक स्पाइस जार हैं वो अभी एम्प्टी हैं, उनको मैंने अभी जस्ट वॉश करके लगाया है। मेन काउंटर पे आ जाते हैं तो सबसे पहले ये ट्रे के ऊपर एक बोल रखा हुआ है जिसमें मैंने सैलड वाली चीज़ें रखी हुई, जैसे गाजर, मूली या फिर जो भी सैलड में हम यूज़ करते हैं कच्ची सब्जियां, ताकि वो यूज़ हो जाए, दिखती हैं तो यूज़ होती हैं। इसके बाद यहाँ पर ये कैबिनेट में मैंने सारी चीज़ें वही रखी हैं जो रेगुलर बेस पे यूज़ होती हैं। यहाँ पे बटर है, अचार है, साथ ही नीचे मेरी चीनी चाय पत्ती वाले कंटेनर रखे हुए हैं। गैस स्टोव है, गैस स्टोव के पीछे यहाँ पर ये बड़ा सा एक चॉपिंग बोर्ड है जो मैंने रिसेंटली बनवाया है। ये मैं घर से लेके आई थी मम्मी के घर से, वहाँ पे मैंने ये देवदार का बनवाया, काफ़ी हैवी है तो इसको इस तरह से पीछे भी लगा के रख सकते हैं, या फिर जब आपको चॉपिंग, कटिंग या फिर कुछ इंग्रेडिएंट इसके ऊपर अच्छे से रखने हैं ना तो बहुत काम आता है। काफ़ी बड़ा है और देवदार का बना हुआ है ये। इसके पीछे मैंने प्लाई लगाई हुई है तो ये काफ़ी हैवी हो गया है। यहाँ पे सामने ही नाइफ़ वगैरह मेरे रहते हैं तो ईज़िली यहाँ पे निकाल के हम चॉपिंग, कटिंग वगैरह कर सकते हैं। विंडो वाली स्पेस की बात करें तो यहाँ पे नाइफ सेट के साथ में सॉल्ट का बॉक्स है, साथ ही यहाँ पे कॉफ़ी फ्रॉदर और यूटेंसिल स्टैंड है, 2 बर्नी रखी हुई हैं जिसमें रैंडम स्टफ़ मेरा रहता है। साथ ही ये सेल्फ मैंने आपको दिखा दी, इसमें कुछ रैंडम स्टफ़ और मसाले, साथ ही स्पाइस बॉक्स है। साइड में यहाँ पर ये अनियन, गार्लिक और आजकल कच्ची हल्दी भी रखती हूँ तो वो रखा हुआ है। साथ ही पीछे कैस्ट्रॉल और एक कपड़ा है। यहाँ पे जो नल है वो यूज़ नहीं कर रही हूँ तो ये ड्राई ही रहता है। साथ ही यहाँ पे स्टैंड है, इसमें चॉपिंग बोर्ड और ये लिड्स वगैरह मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। किचन काउंटर टॉप के साथ ही यहाँ पे जो ये सेल्फ़ है इसमें मेरा फूड प्रोसेसर के साथ में मैंने ये राइस कुकर भी रख दिया है जिसको इजीली निकाल कर हम यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं फ्रंट में ही ले जाकर यूज़ करती हूँ तो इसको निकालना इजी रहता है। ऊपर ये वायर सेल्फ लगा दी है जिसमें एक कास्ट आयरन का पैन है जो रेगुलर बेस पे यूज़ होता है। साथ ही कुछ लिड्स रख दी है मैंने। ऊपर है एयर ओवन, साइड में जो स्पेस था वहाँ पर मैंने कास्ट आयरन का तवा रखा हुआ है। बैक साइड में कोई ज़्यादा चेंजेस मैंने नहीं किए हैं क्योंकि गुंजाइश नहीं थी, और साथ ही जो चीज़ें हैं वो जस्ट मैंने इधर सफल किए हैं। साथ ही कुछ कंटेनर वगैरह क्लीन किए हैं जो कि अभी मैंने एम्प्टी ही यहाँ पर ड्राई होने के लिए रख दिए हैं, तो इनमें बाद में चीज़ें रख के फिर उनको अरेंज करें, बट क्लीनिंग प्रॉपर कर दी है। साथ ही नीचे स्टैंड मिक्सर है, इसके नीचे जो यूनिट है ना इसमें मैं काफ़ी सारा सामान रखती हूँ, जैसे सूप मेकर है और कास्ट आयरन के कुछ बर्तन। इसके बाद ये हमारा किचन का ओवरऑल लुक आ जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कोई आपको हेल्प मिली हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, या कुछ चेंज की गुंजाइश हो जो आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे साथ वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे जानकर अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।